तो इस सेशन में हम नीड्स वांट्स और डिमांड का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये क्यों क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आपको हेल्प करता है आपका टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करने में। मतलब आपका आपका जो पर्टिकुलर आपकी जो कंपनी है वो क्या कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करे मार्केट में और कब करे, और जो मतलब आप और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या होगी। क्या जो आपकी ऑडियंस है वो इतनी कैपेबल है कि वो हायर एंड प्रोडक्ट कंसिडर कर सके, मतलब उनकी जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी हाई है, या फिर वो एक लोअर सेट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो इतना कॉस्टली प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आप एक लोअर प्रोडक्ट पिच करोगे तो वो इजीली अफोर्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हैं। और वो जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल होता है, नीड्स वांट्स और डिमांड में, इन तीनों में से, और आपका कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल होता है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हमें समझना है। ये है तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नीड्स क्या होती हैं आपकी? नीड्स आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि मतलब नेसेसरी होती है एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। और उसको उसको आप कंसिडर कर सकते हो क्लोथ्स, फूड, वाटर। मतलब जैसे कि वो एक कौन सी मूवी का डायलॉग था मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि था ना कि हम पैसे इसलिए कमाते हैं कि हम रोटी, तीन जो हमारी नेसेसिटी हैं वो फुलफ़िल कर सके, जो कि है रोटी, कपड़ा, मकान। तो वही जितने भी कंपनी और जितने भी प्रोडक्ट्स इस जो आपकी इस बेसिक नीड को फुलफ़िल करते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। अब जनरली मतलब पहले कह सकते हैं इसे कि जो नीड्स की कैटेगरी थी वो मतलब मार्केटर्स, हमें एज अ मार्केटर्स इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इन प्रोडक्ट को पुश करें। अब जो भी प्रोडक्ट्स नीड्स की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं उनको इतना पुश की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब बट अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि आप देखो, एक तो मार्केट इतना बड़ा हो गया, सबसे पहले आपकी ऑडियंस डिवाइड हो गई है। एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन ऑडियंस है वो ये कहती है हमें ऑनलाइन ऑफलाइन बाय करना पसंद नहीं है, और जो आपकी ऑफलाइन ऑडियंस है वो ये कहती है हमें ऑनलाइन बाय करना पसंद नहीं है। तो कस्टमर डिवाइड हो गए हैं, और मतलब मार्केट भी डिवाइड हो गए हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि अब इक्वेशन में, इसे होल इक्वेशन में आ गई हैं। तो इसलिए अब जो बेसिक नीड्स की कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट और कंपनीज आती हैं ना, उनको भी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। पहले नहीं थी, अब तो काफ़ी है क्योंकि कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है। आप देखो सेम सेगमेंट को, सेम कस्टमर सेगमेंट को और सेम प्रोडक्ट कैटेगरी को कितनी सारी कंपनीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि जो नीड्स की कैटेगरी है ना वो मार्केटर्स क्रिएट करते हैं, मतलब मार्केटर्स, हम एज अ मार्केटर्स नीड क्रिएट करते हैं। ऐसा एक्चुअली बिल्कुल नहीं होता। हम कभी भी नीड क्रिएट नहीं कर सकते। नीड ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट होती है, हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं, बट हम नीड्स क्रिएट नहीं कर सकते कभी भी। अब इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे कि सपोज़ आपको बिज़नेस ट्रिप पे जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली टू देहरादून जाना है, या फिर आप कोई भी लोकेशन कंसिडर कर सकते हो। तो आप पे क्या ऑप्शन होंगे? या तो आप ट्रेन से जाओ, या फिर आप बस से जाओ, या फिर आप अपने व्हीकल से जाओ, कार से जाओ, या फिर आप फ्लाइट से जाओ, ठीक है, आप पे ये ऑप्शन है। तो आपकी पॉकेट साइज़ आपको अलाउ कर रही है कि आपको बस से जाना चाहिए। बट अब यहाँ पे इक्वेशन में आ गए आप पे ओला और ऊबर, जो कि हम एज अ मार्केटर्स ने ये इक्वेशन में ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे अपने। अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कैब बुक कर सकते हो और वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी पॉकेट साइज अलाउ कर रही है कि आप बस से ट्रैवल करो, बट क्योंकि हमने एज अ मार्केटर्स आपका बाइंग परचेजिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर दिया, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स दिखा दिए उस कैब के, तो आप सोचोगे कि हाँ मुझे कैब, मैं कैब से भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे नीड हमने क्रिएट नहीं करी। नीड जो थी आपको कि बिजनेस ट्रिप पे जाना है वो आपको पता है, वो आपने खुद ने क्रिएट करी है। बट हमने प्रोडक्ट पिच करा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने आपका आपका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस करा है, हमने नीड क्रिएट नहीं करी है। और नीड का एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया ही था कि जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फूड, नीड का सबसे बड़ा एग्जांपल तो वही है, फूड, एयर, वाटर, ये सब। वॉन्ट्स क्या होते हैं? वॉन्ट्स आपके डिज़ायर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते सर्वाइवल के लिए।
और मतलब ऐसे मैंडेटरी नहीं होते जैसे अब, मतलब जैसे टीवी है, टीवी आपको मतलब रिक्वायर तो नहीं है ना सर्वाइवल के लिए, वो तो आपको बस फूड और वाटर है, बट फिर भी आपको टीवी चाहिए, क्यों? क्योंकि बाकी सब देख रहे हैं। और अगर आप जैसे ऐसा लगता है, ऐसा सोचोगे कि अगर आप टीवी नहीं देख रहे हो तो आप मतलब एक लोअर एंड को रिप्रेजेंट करते हो, ये सारा सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाला है। तो यही सारी चीज़ें वॉन्ट्स होती हैं। और इसका एग्जाम्पल, वॉन्ट्स का एग्जाम्पल है कि सपोज़ आपको मान लो भूख लगी है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप घर पे कुक कर सकते हो, और या फिर आप बाहर जा सकते हो किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पे या फिर कैफ़े पे। बट यहीं आप प्रेफर करते हो कि आप 5 स्टार होटल में जाके खाओ, तो वो आपकी वॉन्ट्स की कैटेगरी में आ गया। आप अपनी जो हंगर है उसे मिटा सकते हो कि आप घर पे बना लो खाना वगैरह, तो ये तो आपकी नीड में आ गया। और यहीं आप 5 स्टार होटल चले गए, तो ये आपका वॉन्ट्स कैटेगरी में आ गया। जो भी मतलब आपके डिज़ायर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी वॉन्ट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अब डिमांड, डिमांड क्या होती है? वो जो भी आपके जो डिज़ायर्स होते हैं, मतलब आप उन वांट्स को कंसिडर करो जहाँ पे आपका परचेजिंग पावर आ जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि मर्सिडीज सबको ड्राइव करनी है, सबको मर्सिडीज ओन करनी है, सबका ये ड्रीम है, ठीक है? बट हम, ऐसा तो है नहीं कि सब अब मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो लोग मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं और इतने कैपेबल हैं कि उसे बाय कर लें, तो वो आपका डिमांड कैटेगरी में आ गया। जहाँ भी आप, जो भी आपके डिज़ायर, जो भी आपकी वांट्स, अगर परचेजिंग बिहेवियर, परचेजिंग पावर वहाँ पे ऐड हो जाती है, तो वो आपका डिमांड कैटेगरी में आ जाता है। और डिमांड, डिमांड इज़ द फोर्स दैट हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस। मतलब कि जैसे कि आप स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ में, आपकी सैलरी आई, स्टार्टिंग आपने अर्न करना चालू करा 20,000 पर मंथ से, तो आप वहाँ पे अपनी नीड सेटिस्फाई करोगे कि रेंट पे कर रहा हूँ मैं, या फिर अपना फूड का जो भी मेरा एक्सपेंडिचर है वो दे रहा हूँ मैं, या फिर आप जो भी ट्रैवल का एक्सपेंस है वो, ठीक है? फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, आपकी हुई 50,000 सैलरी। तो वहाँ पे आप सोचोगे कि भाई अब मैं तो आईफ़ोन भी ख़रीद सकता हूँ, अब मैं आईफ़ोन बाय करना कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये आपके वांट्स कैटेगरी हो गई। मतलब पहले आपने नीड्स फुलफ़िल करी अपनी, अब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, तो अब आप इतने कैपेबल हो कि आप अपनी वांट्स भी, मतलब डिज़ायर्स भी पूरे कर सको। फिर एंड में आपकी सैलरी हो गई 1 लाख, 2 लाख और मे बी 3 लाख पर मंथ। तो वहाँ पे आपका सपना था कि मैं अब मर्सिडीज़ ओन करूँ, तो आप अपने अब इतने कैपेबल हो कि आप मर्सिडीज़ भी बाय कर सको। तो यहाँ पे आपकी डिमांड भी पूरी होगी। डिमांड लास्ट स्टेज है। तो पहले, सबसे पहले आपकी नीड्स से स्टार्ट हुई, नीड्स आपने फुलफ़िल कर लिया, फिर आपने अपनी वांट्स फुलफ़िल कर लिया, तो आप डिमांड फुलफ़िल कर पा रहे हो, मतलब नीड्स और वांट्स तो ऑलरेडी आपने फुलफ़िल कर ली। तो आप एक हेल्दी, यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और यही प्रोग्रेस का ग्राफ है। तो यही इसके इनकम के अकॉर्डिंग आप ग्रो कर रहे हो। डिमांड का एग्जांपल आईफोन कंसिडर कर सकते हो आप। मतलब आईफोन, अब हमने एज अ मार्केटर, जैसे एप्पल की जो भी एडवर्टाइजिंग वगैरह है, तो एप्पल क्या है, एक मतलब ऐसा कंसीडर होता है ब्रांड, एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड में आ जाता है कहीं ना कहीं, कि अगर आप पे एप्पल है तो आप एक एलीट से, एलीट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, आप सोसाइटी के मतलब एक एलीट मेंबर हो, ठीक है? और अगर आप पे आईफोन नहीं है तो मतलब एक सोसाइटी का सिंबल बन गया आईफोन। और वो हमने एज अ मार्केटर क्रिएट करी है, ये लोगों को, लोगों के माइंड में ये एक इमेज एप्पल की सेटअप करी है। तो वही सीन है कि जो डिमांड है वो तो हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम नीड्स क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो आईफोन की डिमांड है वो हमने क्रिएट कर दी। और मार्केटर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको मतलब हायर प्रोडक्ट पुश करने की। आप सपोज़ आपने आईफोन बाय करा, अब वो आपको ट्राई करेंगे मैकबुक पुश करने की। आपने मैकबुक बाय करा, अब वो ट्राई करेंगे आपको आईपैड पुश करने की। आपने आईपैड ट्राई कर, आपने आईपैड बाय कर लिया, अब वो आपको पुश करेंगे एयरपोर्ट्स बाय करने की। तो एज मार्केटर्स हमेशा आपको हायर प्रोडक्ट पुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ पे सारा गेम यही है कि सबसे पहले तो आप ये समझ पाओ कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, वो नीड्स में हो रहा है, वांट्स में हो रहा है, या डिमांड्स में हो रहा है। और जो आपका कस्टमर है वो किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो इतना मतलब इतना कैपेबल है कि वो, मतलब जैसे आईफोन ही हो गया, आईफोन की टारगेट ऑडियंस क्या होगी, हायर एंड, जो हायर क्लास को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मे बी वो, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो और मार्केट में उन्हें पुश करो, अपने कस्टमर सेट को। यही नीड्स, वांट्स और डिमांड का अल्टीमेट गोल है।
अ, अब आप ये कहोगे कि ठीक है भाई, हमने नीड्स वांट डिमांड समझ लिया क्या होता है और कौन कौन सी मतलब कैटेगरी किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट फॉल करता है। बट इसका क्या कोई रियल लाइफ एग्जांपल है या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग में ही अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट? इसका सबसे पहले आपने जैसे एक रूल सुना होगा, जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस का रूल होता है कि 50 30 20, एक बजटिंग रूल यही कि जो आपका 50% जो आपका इनकम का पोर्शन है वो आपकी नीड्स में होना चाहिए। मतलब आप अपना फूड बिल पे कर रहे हो या फिर आपके आपके बाकी रेंट है या फिर और भी ट्रैवल जो बेसिक एक्सपेंडिचर होता है आपका, जैसे ऑफिस जाना, तो वो 50% जो आपकी इनकम है वो नीड्स में जानी चाहिए, ठीक है। और जो 30% इनकम है वो आपकी वॉन्ट्स में जानी चाहिए। जो भी जो कि आपकी जैसे आउटिंग हो गई या फिर ट्रैवल हो गया या फिर क्लबिंग वगैरह हो गई या फिर ट्रैवल हो गया, और भी मतलब जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो 30% इनकम आपकी वॉन्ट्स में जानी चाहिए। और 20% इनकम जो आपकी है वो सेव होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिमांड्स क्यों कह रहा हूँ मैं इसे 20% को? डिमांड्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो भी आप अमाउंट सेव करोगे कहीं ना कहीं आपका कोई फ्यूचर प्लान तो होगा ना, कि मुझे सपोज़ कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, मैं उसके लिए सेव कर रहा हूँ फ्यूचर में। या फिर मुझे एक मतलब अपना घर बनवाना है, मुझे एक पेंट हाउस ख़रीदना है, या फिर मुझे अपना ये जो इनकम सेट है वो मुझे एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ये डिमांड्स ही तो हुई ना। यही नीड्स वांट डिमांड का कॉन्सेप्ट आपका फिनेंस में भी आता है, और जो आप मंथली एक्सपेंसेस आप अपने मेज़र करते हो, मैनेज करते हो, तो वहाँ पे यही नीड्स वांट्स डिमांड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई होता है। सिर्फ मार्केटिंग में अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे भी होता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्विक टिप दूँ, तो अगर आपका स्पेंड है वो सबसे ज़्यादा नीड्स पे हो रहा है, उसके बाद वांट्स पे और सबसे कम डिमांड्स पे, तो आप सही ट्रैक पे हो। मतलब जो आपकी स्पेंडिंग जो अमाउंट है ना वो नीड्स का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वांट्स का उससे कम होना चाहिए, और फिर डिमांड्स का उससे भी कम होना चाहिए। सबसे कम डिमांड्स का होना चाहिए और नीड्स का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका मंथली बजट इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। और अगर इस ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा तो आपको अपने फिनेंसेस सही से मैनेज करने चाहिए, और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो मतलब अपने जो मंथली और जो आपका मंथली बजट है वो रिकंसिडर करना चाहिए आपको। अब ये तो मतलब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है नीड्स वांट्स डिमांड आइडेंटिफाई करने का, और उसके बाद हम करें क्या? तो उसका रीज़न ये है कि ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो चूज़ करने में। इसे मतलब सेगमेंटेशन बोलते हैं, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, एसटीपी मार्केटिंग। तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे ये हेल्प करता है और कैसे हम अपनी ऑडियंस को स्प्लिट करें इसके अकॉर्डिंग। और मतलब वही सीन है जो अब तक हमने देखा है कि सबसे पहले मार्केट आइडेंटिफाई करो, उसके मतलब अब अपने मार्केट को देखो, रिसर्च करो क्या है, कौन से कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट फॉल होता है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे नीड्स वांट डिमांड, मतलब जो आपका कस्टमर है वो किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम प्रोडक्ट ऑफर करेंगे इधर सेटिस्फाई नीड्स या वांट्स या फिर डिमांड। उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे और जिससे कस्टमर इजीली परचेज कर सके हमारा प्रोडक्ट। यही सारा कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब अगर मैं जैसे एग्जांपल दूँ, सबसे बड़े ब्रांड जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बने हैं, मतलब जो इनकी फाउंडेशंस हैं जो यहाँ से सेटअप हुई हैं, तो नीड की कैटेगरी में तो आपका अमूल आता है। हर मतलब हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स हैं। आप अमूल मिल्क देख लो, अमूल बटर देख लो, ये आपका नीड की कैटेगरी में आ गया। वॉन्ट्स की कैटेगरी में आपका वन प्लस आता है। वन प्लस ने टारगेट करा मिडिल सेगमेंट को, ठीक है। ऐसे लोग जिनका डिज़ायर तो है कि वो बाय करें हाई एंड फ़ोन जो कि एप्पल है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस इस केस में वन प्लस आया। वन प्लस जो फ्लैगशिप किलर है वो ब्रांड आया जो कि वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है। और डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिमांड जो रिप्रेजेंट करता है वो रोलेक्स हो गया। अगर मतलब आप डिज़ायर करते हो रोलेक्स खरीदने की, बट यहीं अगर आप इतने कैपेबल हो कि रोलेक्स को अफोर्ड कर पाओ, तो वो आपका डिमांड कैटेगरी में आ गया। तो ये ब्रांड इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और मतलब नीड्स की जो एक फेमस हिरार्की है जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी थी, वो देखेंगे। वो कैसे मतलब कितने टाइप की नीड्स होती हैं हमारी, और वो कैसे वर्क करती हैं किस हमारी लाइफ की किस स्टेज पे।
ठीक है, तो इस सेशन में, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा एसटीपी का टॉपिक रह गया है, वो डिस्कस करना है हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन देखेंगे, कितने टाइप की मतलब नीड्स होती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।